नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड आरपीएससी की परीक्षाएं पहले भी दी हैं और आप सफल नहीं हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनकी विद्यार्थी या तो अवहेलना करते हैं या उनका महत्व नहीं समझते या फिर उन पार्ट में या उन पड़ावों पर वो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, शुरुआत करते हैं। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक इनकी परीक्षा दे चुके विद्यार्थी अब कौन सी गलतियां नहीं करें। ये वीडियो 3 पार्ट में अपलोड होगा, जिसका पहला पार्ट हम आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर शिक्षक ये कहेगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आप देखें। अब इसमें भी 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसे समझिए। पाठ्यक्रम आपके पास हो हिंदी में, सबसे महत्वपूर्ण यह है हिंदी में आपके पास पाठ्यक्रम हो। उसके पश्चात पाठ्यक्रम की समझ हो कि पाठ्यक्रम में जो है वो आपसे क्या पूछा गया है। मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अब फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। शिक्षा की जो व्यवस्था रही है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में और विदेशों में प्रसार। अब भारतीय संस्कृति का जब विदेशों में प्रसार होगा तो प्रसार किसके माध्यम से हो सकता है? प्रसार धर्म के माध्यम से हो सकता है, प्रसार साहित्य के माध्यम से हो सकता है, प्रसार कला और संस्कृति के माध्यम से हो सकता है और प्रसार का अन्य कोई माध्यम भी हो सकता है। तो भारतीय संस्कृति विदेशों में फैली, इंडोनेशिया में फैली, जावा में फैली, सुमात्रा में फैली। वहां कोई मंदिर बना है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां यदि किसी साहित्य की रचना हुई है, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर महत्वपूर्ण हो जाता है। जैन और बौद्ध धर्म के प्रचारक यदि भारत से बाहर गए हैं तो वो भी भारतीय संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के धर्म को, यहाँ के दर्शन को बाहर लेके गए हैं तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है पाठ्यक्रम पर एक गहरी समझ होनी चाहिए आपकी। तीसरा महत्वपूर्ण आयाम पाठ्यक्रम का यह होता है कि पाठ्यक्रम को आप क्लासिफाई करें, पाठ्यक्रम को वर्गीकृत करें कि पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा किस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। अब लिखा हुआ है मुगल काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये सेकंड ग्रेड में इतिहास के पाठ्यक्रम का एक टॉपिक है। अब सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं तो आपकी समझ होनी चाहिए कि संस्कृति में कौन कौन शामिल होगा। संस्कृति में साहित्य भी शामिल है, संस्कृति में स्थापत्य भी शामिल है, संस्कृति में जो प्रशासनिक क्षेत्र में नवाचार हुए हैं वो भी शामिल हैं। ये प्रशासनिक क्षेत्र के नवाचार को आप यदि प्रशासन में मानेंगे, संस्कृति का भी वो आयाम माना जा सकता है। कहने का मतलब है हर टॉपिक पर आपकी एक गहरी और सुलझी हुई समझ होनी चाहिए। इतना करने के पश्चात अब यहां गहरी समझ हो, सुलझी हुई हो और वर्गीकृत करें आप पाठ्यक्रम को कि पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा किस टॉपिक के बारे में आपकी किस समझ की डिमांड करता है। और विद्यार्थी इसको इतना हल्के में लेते हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि उनके पास हिंदी में पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि भाषाओं को छोड़कर बाकी जो पाठ्यक्रम हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। जल्द ही हम सेकेंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम हिंदी में और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का पाठ्यक्रम हिंदी में आपको उपलब्ध करवाएंगे। हमारे टेलीग्राम पर और यश गुरु एप्लीकेशन पर हमने जीके, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, उसके हिंदी में पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करवाया है। यह यात्रा होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, वो आता है ओल्ड पेपर। आपने पाठ्यक्रम पर एक समझ बनाई, समझ का मतलब है गहरी समझ, पाठ्यक्रम क्या डिमांड कर रहा है। उसके पश्चात आप ओल्ड पेपर को देखिए, उनके क्वेश्चनों को देखिए और पाठ्यक्रम आपके कंठस्थ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए कि साहब फर्स्ट ग्रेड में इतिहास में क्या पाठ्यक्रम है। इतिहास में मौर्य काल है, गुप्त काल है, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार है, शिक्षा है, 1857वीं क्रांति है, भारत के संदर्भ में है और राजस्थान के संदर्भ में भी है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, 8-9 व्यक्तित्वों का नाम है। उसके पश्चात है मुगलों के साथ महाराणा प्रताप का प्रतिरोध है, मुगल काल की जो संस्कृति है वो आपके पाठ्यक्रम में है। कहने का मतलब है इस प्रकार से टिप्स में होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम, आप जिस भी विषय से हैं। अगली बात मैंने कही ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर को लेकर हमने नवाचार किया यश गुरु एप्लीकेशन पर। संभावना यही है कि पहला ऐसा एप्लीकेशन है जिसने विद्यार्थियों को निःशुल्क
पुराने प्रश्न पत्र आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के उपलब्ध करवाए। जल्द ही हम जो है विद्यार्थियों को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके भी पेपर्स उपलब्ध करवाएंगे। वो आप निःशुल्क में डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग विषयों के हमने फोल्डर बनाए हैं। आप इतिहास से हैं तो इतिहास का जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए। और ये ओल्ड पेपर पर भी 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से बने, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहां से बना, क्या फॉर्मेट उसका है। और अगला चरण यह है कि आप अपने मस्तिष्क में ये सवाल जब आपके पास होंगे 200, 500, 1000, तब आप अपने दिमाग में अपने आप को प्रतिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा एक दूसरे से, कहते हैं ना अंतः विषयक दृष्टिकोण। हाँ, इस टॉपिक से 2011 में यह सवाल पूछा था, 13 में यह पूछा था, 16 में यह पूछा था, 18 में यह पूछा था। हाँ, 18 वाली परीक्षा 20 में ही हुई है, 20 में संस्कृत शिक्षा में यह पूछा था। यह समझ जब आपकी डेवलप होगी ओल्ड पेपर को लेकर, तब आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। एक और बात मैंने कही थी, मैंने कम्युनिटी पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर, जो मेरे ही नाम से यूट्यूब चैनल है, मुकेश जी सर की कम्युनिटी पर भी आपने वो पोस्ट पढ़ी होगी कि आपने यदि पहले परीक्षा दी है तो आप कितने अंकों से सफलता से दूर थे, कितने अंक सफलता से दूर थे, या आप पोस्ट कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, जवाब दिया। एक छोटा सा काम कीजिए, मैंने कहा था कि आप कितने अंकों से दूर थे, प्लस जो सवाल आपके गलत हुए, जो क्वेश्चन आपने पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दी और आपके सवाल गलत हुए, उन सवालों को आप लिस्ट बनाइए, उन्हें लिखिए। कुछ विद्यार्थियों ने बड़ा अद्भुत सा किया, सर हमें क्या पता चलेगा हमारा कौन सा सवाल गलत हुआ। आपने पेपर दिया, आपके पास पेपर पड़ा होगा, नहीं पड़ा है तो बात ही खत्म हो गई। यदि है तो उसकी हमने पेपर अपलोड कर ही रखे हैं यश गुरु ऐप पर, आप वहां से पेपर को देखिए। पेपर में हर में नाम लिख रखा है कौन सा पेपर कब का है, और आप अपने मूल पेपर को देखिए जो आपने परीक्षा में दी थी, और उसमें मिलाइए कि आपने कौन कौन से सवाल गलत किए हैं। जो सवाल गलत किए हैं या आप करके देखिए, 2 सवाल, 4 सवाल, 6 सवाल ऐसे आपको गलत मिलेंगे जो आपकी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछे गए थे। अब इतिहास में हमने 4 पेपर अपलोड किए हैं, 2013 वाला, 2015-16 वाला, 18 वाला जो जनवरी 20 में हुआ 9 जनवरी को, और संस्कृत शिक्षा वाला। अब वो 4 पेपर हैं, 4 पेपर में कुल हो गए 12 चौक 48, 480 क्वेश्चन हैं। इनमें से आप देखेंगे कि जो सवाल गलत किए, इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, 2, 4 या 6 सवाल आपके वो गलत हुए हैं जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसको भी 2 परीक्षाओं को छोड़ दीजिए, केवल 2 परीक्षाओं को आप देखिए, 2013 की परीक्षा और 2016 की परीक्षा। 18 वाली तो आपने दी थी, संस्कृत की आपने परीक्षा दी है, तो आप 3 परीक्षाओं में देखिए और आपको पता चलेगा 2-4 सवाल वो गलत हुए हैं जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पहले पूछ लिए थे, और वही सवाल आपने गलत किए। कहने का मतलब है, और अब आप देखिए सेकंड ग्रेड में हमने सामाजिक विज्ञान के 7 पेपर अपलोड कर रखे हैं। आपने जो पेपर दिया है उससे पहले के जो पेपर हैं उनको देखिए, और सामाजिक विज्ञान में तो मैं ये दावा करता हूं कम से कम 8 से लेकर 10 सवाल आपके वो गलत हुए हैं जो वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी की परीक्षा में पहले पूछ लिए गए थे और आपने परीक्षा में गलत करके आए। अब 8 सवाल 9 सवाल गलत होने का मतलब है 12 क्वेश्चन आपके गए। 12 क्वेश्चन का मतलब है 24 नंबर। विद्यार्थी का एक कमेंट आया था कि सर मैं 0.14 से पीछे हूं, डाइवोर्स हूं, क्या मेरा वेटिंग में आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे 10 नंबर 20 नंबर कितना मायने रखते हैं। और अब हम सेट के पेपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। कहने का मतलब है इन ओल्ड पेपर को आप याद कीजिए, और याद करने के बाद इस वीडियो का अंतिम चरण, हमने कहा कि हम इस वीडियो को, इस सीरीज को 3 पार्ट में आपके लिए ला रहे हैं। पहला पार्ट आपके लिए ओल्ड पेपर आपने देख लिए, उनको याद कीजिए, उनके नोट्स बनाइए कि हाँ इस टॉपिक से अब तक जो जो सवाल पूछे टॉपिक वाइज उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए, उनके सामने आंसर हैं। और ये करने के बाद अगला चरण, आप जब तैयारी करने बैठें तो आपके मन और मस्तिष्क में ये सवाल होने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, इस टॉपिक के इस डायमेंशन से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप फिर तैयारी करने बैठें। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये सारी चीजें आपको तैयारी के प्रथम चरण में ही तय करनी है कि हाँ आपके पास पाठ्यक्रम है उसको कंठस्थ कर लिया, ओल्ड पेपर है उसको कंठस्थ कर लिया, पुराने क्वेश्चन में आपकी गलती हुई थी, आए हुए क्वेश्चन आपके गलत हुए, अब आप तैयारी करने के लिए बैठे। तब 2 बातें हैं, विद्यार्थी क्या है, न तो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं
बीएड भी वो जिस प्रकार से कर रहे हैं किसी से छुपी हुई नहीं है, मूल किताबों को पढ़ते नहीं, ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ते नहीं, और वो उसके पश्चात उनको लगता है कि छोटी सी कोई गाइड मिल जाए, कोई कुछ और सामग्री मिल जाए, नैया पार हो जाए। वे विद्यार्थी जो आने वाले समय में परीक्षा देंगे, 6 महीने, 12 महीने में, 8 महीने में जब भी परीक्षा होगी, संभव हो तो मूल किताबें पढ़ें, और मूल किताबों में सबसे पहले आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें और आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वो पुस्तकें जो पिछले सत्र तक चलती थी, कम से कम इन किताबों को तो पढ़िए जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। हाँ, उसके पश्चात आप अन्य सामग्री की ओर बढ़ सकते हैं। और अंतिम बात आज के इस वीडियो की, मैं अक्सर कहता हूं, तैयारी करने जितना ही महत्वपूर्ण है तैयारी का निरंतर मूल्यांकन करना। आप साइंटिफिक टेस्ट सीरीज जो भी संचालित कर रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती है उससे आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, जो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो कितना याद है, कितना आप भूल गए, इसका मूल्यांकन हर सप्ताह होना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमने एक प्रयास किया है, सेकंड ग्रेड जीके की टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। 30 टेस्ट पेपर होंगे, हर टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और वहां पर आपको 3000 सवाल मिलेंगे। एक और बात, जब हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की, वे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, हमने 2 बोनस टेस्ट सबसे पहले लिए, और वो 2 टेस्ट थे पुराने प्रश्न पत्र हमने विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए, हाथ से लिखकर टाइप करवा के उनके पेपर सबसे पहले लिए, और उसके पश्चात हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की। फर्स्ट ग्रेड में भी हमने 2 टेस्ट पेपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो 6-7 परीक्षाएं हुई हैं, कुछ हमने हाथ से लिख के उपलब्ध करवाए। 5 जो टेस्ट पेपर्स थे ओल्ड पेपर आरपीएससी के, वो हमने उनको पीडीएफ में उपलब्ध करवाए। उनसे टेस्ट लिया कि आपने ये पुराने प्रश्न पत्रों को याद कर लिया क्या, इसका परीक्षण होना चाहिए। फिर हमने इतिहास के शुरू किए। मनोविज्ञान की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं, जो होगी 30 दिसंबर से शुरू, और इसमें 8 टेस्ट पेपर हम सबसे पहले लेंगे। आरपीएससी की अब तक जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें मनोविज्ञान में जो क्वेश्चन है, और वो भी बहुत साइंटिफिकली, उसका भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। 25 टेस्ट पेपर आपके लिए उपलब्ध होंगे। कहने का भाव ये है, आप यदि रिपीटर हैं, आपने यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षा पहले दे दी है, ये मूलभूत बिंदु आप गलती नहीं करें। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपके साथ बात करेंगे, आपने तैयारी शुरू कर दी है और एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, मान लीजिए आज दिसंबर है, दिसंबर का मध्य है और परीक्षा जून में होती है, तो मई तक आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, डू और डू नोट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। और तीसरा जो वीडियो होगा उस पर अगला चरण वो ये होगा कि परीक्षा से 1 महीने पहले से लेकर परीक्षा में जब कक्ष में आप बैठे हैं और घंटी बजती है कि ओ मार्कशीट आप दीजिए, उस यात्रा में आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो तीसरा वीडियो होगा। यदि आपका कोई सवाल हो हमारे नेक्स्ट 2 वीडियो के संदर्भ में तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।